अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान जेआईटी के सामने पेश हुए। तकरीबन 50 मिनट तक 9 मई के हवाले से इमरान खान से सवालात तो जवाबात होते रहे। वो सवालात किया थे और इमरान खान ने जवाबात किया दिए। उन पर जाने से कबल इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन टीम को ये जुमला क्यों कहा कि मैं वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा, इस पर बात करेंगे। दूसरी जो हमारी बड़ी खबर है वो इमरान रियाज के हवाले से है। उनका तकरीबन 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है। अब तक कोई इतलात सामने नहीं आ रही, लेकिन उस हवाले से एक बड़ी खबर मेरे पास है, वो आपको मैं दूंगा। तीसरी चीज, शहीद अरशद शरीफ के हवाले से एक खुशखबरी भी है, अश्क भी है, आंसू भी हैं। एक ऐसी खबर है, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। बल्कि आगाज ही वही से करते हैं, शुरुआत ही वही से करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक तरफ शहीद अरशद शरीफ, दूसरी तरफ उनकी साहिबजादी। शहीद अरशद शरीफ अपनी सहाफत को अधूरा छोड़कर बल्कि इस दुनिया से कुछ जालिमों ने रवाना कर दिया, लेकिन उनकी ये बहादुर बेटी आज उन्होंने अमली सहाफत में अपना पहला कदम रख लिया और रिपोर्टिंग से उन्होंने आगाज कर दिया है। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया और बहुत सारे लोगों ने थपकी भी दी कि अपने वालिद के मकाम को हासिल करने के लिए अभी बहुत सा सफ़र करना है, बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त करना है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है बतौर एक सहाफ़ी ये कि शहीद अरशद शरीफ का जो फ्लैगशिप शो पावर प्ले, उनकी होस्टिंग तक इस बच्ची पर काम करना चाहिए। और अरशद शरीफ के मकाम शायद ये हासिल करे ना हासिल करे, मगर उनका सेट, उनका प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को इन्हें होस्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब ये दोनों तरफ तस्वीर, दोनों तरफ की वीडियोस में देख रहा था, दोनों का ही एक माइक पकड़ना और दोनों का ही इस अंदाज से बोलना कि सुनने वाले अश अश कर जाए। ये अरशद शरीफ साहब की साहबजादी, शहीद की बेटी, उन्होंने अपनी अमली सहाफत में पहला कदम रखा। उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं इस फील्ड में, और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियों से हमकिनार करे। अल्लाह ताला अपने वालिद की तरह उन्हें यानी बड़ी कामयाबी अता करे। अब आते हैं इमरान खान। इमरान खान ने एक जुमला कहा कि मैं वापस आऊंगा और अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का आपको जवाब देना होगा। कल इमरान खान जेआईटी के सामने पेश हुए और जेआईटी के सामने पेश होने के बाद उनसे कुछ सवालात किए। वो सवालात मीडिया के सामने अब आ चुके हैं। प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जब कमांडर्स मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों ने वही जाना था। इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 9 मई के मुकदमात के हवाले से जेआईटी के सामने मुख्तलिफ सवालों का जवाब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात करने वाली जेआईटी टीम के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि पीटीआई का कंटोनमेंट इलाकों में महज पुरअमन एहतजाज करने का मंसूबा था। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को जेआईटी अरकान ने कहा कि हम आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे। जेआईटी ने सवाल किया कि क्या 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तेफाक था। यह पहला सवाल किया गया कि जो कुछ भी हुआ वो प्लानिंग थी या इत्तेफाक था, जिस पर तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से सवाल हुआ आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे, जिसके जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जब कमांडर्स मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों ने तो वही जाना था। इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सब लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए, इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। इमरान खान को कुछ वीडियोस और तस्वीर भी दिखाई गई जिनको उन्होंने मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये लोग मेरे नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मैं वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। जराये के मुताबिक जेआईटी टीम ने चेयरमैन पीटीआई से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में तकरीबन 50 मिनट तक पूछगछ की। जेआईटी अराकीन ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस और दीगर तंसीबात पर मुबैना हमलों में इमरान खान के किरदार के हवाले से 35 सवालात पूछे।
35 सवाल। NNI रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए ये सवाल सबसे ज्यादा उलझन का सबब बना कि जब PTI कारकुनान ने मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमले किए तो वक्त, अहदाफ और तरीक़ेकार एक जैसा क्यों था। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया कि सवाल के जवाब में इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि सब कुछ रियासती मशीनरी ने मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को बदनाम करने के लिए किया। 9 मई के हमलों में PTI की सरकर्दा क़यादत के मुलव्विस होने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि हुकूमत पहले ही दिन इनको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुकी थी और इस हिकमत अमली के मुताबिक अमल किया। ये इमरान खान से JIT में सवालात हुए और इमरान खान के जवाबात हमने आपके सामने रखे। इमरान खान के जवाबात आपको कैसे लगे वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और 35 सवालात, यानी जाहिर सी बात है जब हुकूमत आपके पास नहीं होती और आपके मुखालफिन रियासत का हर इदारा हो, हर इदारा जब मैं कहता हूं तो इट्स मीन कि हर इदारा XYZ फलां, ये छोटे मोटे तो फिर गिने नहीं जाते, बड़े इदारों की बात होती है, तो फिर आप चाहे सही सवालात के जवाब भी देना, आप वो फिर गलत गिने जाते हैं। बहरहाल इमरान खान इस इम्तिहान में पास हुए होंगे या नहीं होंगे तो आगे जाके मालूम होगा। इमरान रियाज के हवाले से मैंने आपको कहा कि एक खबर दूंगा। एक तो यानी इस मुल्क में कानून की मैं बात अगर करूं तो कानून कहां पर है, इंसाफ की बात करूं तो इंसाफ कहां पर है, सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू करूं तो शायद मैं भी उठा लिया जाऊं, शायद हम भी गायब कर दिए जाए। और पाकिस्तान की तारीख में यही होता चला आ रहा है। ये तो पंजाब में अभी महसूस किया जा रहा है, लेकिन पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये आग 10 साल पहले देख चुकी है। 2008 में जब हमारे इलाकों में वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ और जिस तरीके से रवैया रखा गया वहां कबायलियों के साथ, हमने जो कुछ सहा है ना, 15% भी अभी तक इन लोगों ने नहीं सहा। लेकिन फिर भी इनके लिए आवाज उठाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो देखा है वो मुश्किलात, वो रवैया, वो ये लोग ना देखें। हम शायद बर्दाश्त कर गए थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये भाग जाएंगे। बात शुरू हुई थी इमरान रियाज से, आज तकरीबन 64 दिन हो चुके हैं। कोई पता नहीं एक शख्स से इतनी घबराहट क्यों है, वजह क्या है? क्योंकि वो सच बोलता था, क्योंकि वो जो बात करता था आवाम उस पर यकीन रखती थी, क्योंकि उनके फॉलोअर ज्यादा थे, क्योंकि आपका मंसूबा नाकाम हो रहा था, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन को वो मात दे रहा था, क्योंकि आपका पूरा पैमरा, आपकी पूरी मीडिया, आपके तमाम टीवी टॉक शोज पर वो भारी था। सिर्फ यही एक कसूर था, लेकिन कानून ही कोई नहीं। एयरपोर्ट में आया, उठा लिया, बस किस्सा खत्म। जज भी बेबस, अदलिया बेबस, पुलिस बेबस, इदारे बेबस। उठाया किसने सबको मालूम है, लेकिन डर है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो कहीं अगली बारी मेरी ना हो। अल्लाह ताला उनको वापस सही सलामत अपने घर में लेके आए। दीजिए नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।